जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज एक और ऐसी जगह आपको लिए जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की थी एक अद्भुत लीला। जी हाँ, इस समय हम हैं वृंदावन धाम में और आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन के उस स्थल पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की थी। और इस लीला का प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में भी आया है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में भी यहाँ का दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जाता है और वृंदावन परिक्रमा यहीं से होकर गुजरती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वृंदावन के काली दह मंदिर और काली दह घाट पर। और अब हम पहुंच चुके हैं काली दह पर। पहले यमुना जी यहाँ इसी मार्ग से होकर गुजरती थी जहां आप सड़क देख रहे हैं। अब यमुना जी का दर्शन इस सड़क से नीचे उतरकर आप कर सकते हैं। यानी अब यमुना जी अपने प्राचीन घाट को छोड़कर दूर जा चुकी हैं और इस सड़क को क्रॉस करने के बाद आप यमुना जी का दर्शन कर सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कालिया दह पर। ये भगवान श्री कृष्ण के समय का प्राचीन घाट है, द्वापर युगीन घाट है और यहाँ विशेष रूप से दर्शन है भगवान श्री कृष्ण के, कालिया नाग के। आइए आपको दर्शन कराते हैं जहां कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण मर्दन करने के बाद यहाँ नृत्य कर रहे थे और उनकी जो चारों रानियां हैं वे क्षमा याचना करते हुए किस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देंगी। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग रही हैं, प्रभु हमारे पति के अवगुणों को, दुर्गुणों को क्षमा कीजिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। कालिया नाग के मान का मर्दन किया, तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब भगवान ने उसे जीवन दान दिया और कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम वहीं पत्थर के बन जाओगे। तब कालिया नाग उस स्थल को छोड़कर भागा और भागते भागते वह जा पहुंचा जैत। जैत में आज भी वह स्थल है जहां पर कालिया नाग पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी वह पत्थर का हो गया। ये वहां के दर्शन हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और आइए अब आपको पुनः लिए चलते हैं काली दह घाट पर जहां के आपको दर्शन कराएंगे और इसके पौराणिक महत्व को भी यहाँ के सेवायत से आपको जानकारी दिलवाएंगे। सर्वप्रथम गोकुल से भगवान यहाँ आके गाय चराते आए। तो यहाँ पहले जमुना घाटों पर यहाँ बहती थी, जो भी पानी पीते थे मर जाते थे। 1001 मुँह वाले नाग देवता जमुना में रहते। तो भगवान गोकुल से आए, गाय चराते, 5 वर्ष की उम्र में गाय चराते आए। गाय पानी पी के मरने लगी तो भगवान ने यहाँ तुरंत बॉल का खेल रचाया, सब प्रथम वृंदावन धाम में। तब और बॉल का खेल रचा के जमुना में बॉल को डाला, कदम के पेड़ पर चढ़कर जमुना में कूदे। 3 दिन 3 रात जमुना में युद्ध किया है नाग के साथ। नाग को नाद के लाए, मैया यशोदा को दर्शन दिए। यशोदा मैया घाट पर बैठकर रो रही थी, भैया क्यों रो रही हो, हम डोरी लेके आए हैं, दूध बिलोते 3 दिन हो गए भूखे हैं। यशोदा मैया हंस कर बोली, बेटा डोरी नहीं है, ये काली नाग है, ये काली नाग है, तेरा खेलना है मेरा मन है। तुम जमुना से आते नहीं, मैं जमुना में छलांग लगाने गई। यशोदा मैया जमुना में छलांग लगाने गई, कछुआ को देख के पीछे हट गई। भगवान बोले, मैया तेरे को अपना प्राण प्यारा लगा, बेटा प्यारा नहीं लगा। आज जमुना में कूद जाती तो माता पिता के सामने जवान बेटा नहीं जाते। जाओ, कलयुग का टाइम आ रहा है, बूढ़े बूढ़े बैठे रहेंगे और जवान जवान चले जाएंगे। उस शराब मोचन के लिए घर में माता बहन, सावन का महीना आता है, नाग पंचमी आती है सावन के महीने में, इसी नाग देवता की पूजा होगी। और आइए अब आपको
एक और विशेष जानकारी यहाँ के संदर्भ में आपको देते हैं। जब कालियानाग यमुना जी में वास कर रहा था तब उसके विष का प्रभाव श्री यमुना जी के जल को दूषित करने लगा और इसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि आसपास के वृक्ष सूखने लगे थे और अगर पंछी भी यमुना जी के ऊपर से होकर गुजरते तो वे भी इस विष के प्रभाव से मर जाते थे। लेकिन काली देह पर लगे हुए इस अति प्राचीन कदम्ब के वृक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? आइए इस संदर्भ में भी आपको जानकारी देते हैं। जब गरुड़ देव जी अमृत का कलश लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तो इसी कदम्ब के वृक्ष के समीप उन्होंने विश्राम किया था और इस कारण इस अमृत कलश का प्रभाव इस वृक्ष पर भी आ गया और यह अमृतत्व की ओर बढ़ गया। इसलिए इस वृक्ष पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष पर चढ़कर, ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के, और इसी वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। ये शाखाएं आज भी विशेष रूप से संरक्षित की जा रही हैं। विशेष सपोर्ट इनको नीचे से आप देख पा रहे हैं दिया जा रहा है और ये भगवान श्री कृष्ण के समय का ही वृक्ष है। चूंकि गरुड़ देवता यहाँ आकर उन्होंने विश्राम किया, इसीलिए इस वृंदावन में विशेष रूप से हरिद्वार कुंभ से पहले इस वृक्ष के महत्व के कारण ही एक कुंभ पूर्व बैठक का आयोजन भी किया जाता है, जिसे अर्ध कुंभी भी कहा जाता है। विविध क्षेत्रों से साधु संतों के अखाड़े यहाँ आते हैं और हरिद्वार कुंभ से पूर्व यहाँ आकर स्नान, ध्यान और उनकी बैठक भी आयोजित की जाती हैं। इसलिए इस स्थल का विशेष महत्व है। कालीदेह वृक्ष के विषय में ऐसा कहा जाता है, यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसकी आगे आने वाली वीडियो विशेष रूप से रक्षा सूत्र प्रेस करें बेल आइकॉन को भी, जिससे सारे नोटिफिकेशन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी मनोकामना